तो समापन हो गया था, लेकिन पीछे से कुछ इशारा है कि थोड़ी देर और चल जाए। अब इसमें क्या राज है हमें नहीं मालूम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज क्या चाहते हैं, हम सब लोगों को ये चीज नहीं मालूम है। हो सकता है कि कोई चीज छूट रही हो, उसी के तौर तरीकों से ये पूर्ति हो जाए। प्यारे भाई बहन, थोड़ी सी बात कहने की और हुई है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को समझने के लिए शायद यह बात हमारे सामने आ रही है। हमने आपको बहुत सारे उदाहरण पेश किए हैं। इन उदाहरणों के अंतर्गत केवल और केवल इतना समझना है, इतना सा जानना है, कैसे भी समझो हम और आप सभी केवल गुरु महाराज को हमें और आपको समझना है। उदाहरण कोई भी हो, कैसे भी, कहीं से भी, कुछ भी करें, बस ये बात समझ में आ जाना चाहिए। इसीलिए ये सारी प्रक्रियाएं हमारे और आप सभी के बीच में चल रही हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो है, ये हमारे और आप सभी के लिए एक विशेष प्रकार का बहुत बड़ा उच्च कोटि का संदेश लेकर चल रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जो मिशन, इस मिशन के अंदर ये बात आती है, जब देश के लिए, आजादी के लिए हमारे और आपके यहाँ लोग अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, उस समय पर कुछ लोगों ने अंग्रेज लोगों का साथ दिया और हमारे यहाँ के लोग, वह लोग कौन है? देखो, बात चली है तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की शक्ति को समझ लेना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि बच्चा, जब महात्मा ऊपर से आते हैं तो एक अपनी पूरी नाटकशाला लेकर नीचे उतरते हैं। उनके साथ उनके बच्चे होते हैं जो बिल्कुल पके पकाए होते हैं और बने बनाए होते हैं। इसी दरमियान क्या होता है, जब देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय पर स्वामी जी महाराज के वो अमर शहीद, वो अमर वीर सपूत देश के लिए आवाज लगाए कि भारत के लोगों, सावधान हो जाओ, इन अंग्रेजों का साथ मत दो और इनको यहां से भगा दो। थोड़े से लोग हम भारतवासियों से अपील करते थे, लेकिन समझने वाले लोग इनका साथ देते थे और बड़े लोग इनका साथ नहीं देते थे। बड़े लोग इनकी आवाज को रोकने का काम कर रहे थे। इन महान शक्तियों ने अपने बॉस से कहा, अपने मालिक से कहा कि मालिक, ये लोग, बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा लोग, शेष साहूकार लोग, ये आजादी की बात को दबा रहे थे। प्यारे भाई बहनों, बाबा जी ने जब इन लोगों की बात को सुना, स्वामी जी महाराज निकल के सामने आए। ये 1932 की बात हम आपको बता रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 1932 में सामने आते हैं पर्दे पर। राजा महाराजा
उन्हें आजादी के लिए काम नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने शिकायत किया बाबा जी से कि बाबा जी इस तरीके से ये मामला चल रहा है। स्वामी जी महाराज 1932 में सामने आए। भविष्य की झलक अतीत के आईने से अगर ये किसी के पास किताब रखी हो, सन 2010 में बाबा जी ने ये बंटवाई थी, उसमें आप लोग पढ़ लेना। बाबा जी 1932 में सामने आते हैं और कहते हैं कि ऐ राजाओं, ऐ जमींदारों, जो ये कर रहे हैं इन्हें करने दो। अगर तुमने इनकी आवाज को दबाया, राजाओं के राज्य चले जाएंगे और जमींदारों की जमींदारियां चली जाएंगी। बाबा जी ने आह्वान किया, लेकिन इन लोगों ने कतई बाबा जी की बात पर ध्यान नहीं दिया। संसार के लोगों, आपसे अपील की जा रही है। 32 में बाबा जी ने घूम घूम के आवाज लगाई। राजा महाराजा नहीं माने, इनके कारिंदा लोग नहीं माने, जमींदार। जब देश सन 47 में आजाद हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारी विरासतों को मिलाया। अब सब राजा आंखों में आंसू लेके घूम रहे। अब तक राजा और जमींदार ये समझते थे कि राजाओं के राज खत्म हो जाएंगे, जमींदारियों की जमींदारी चली जाएगी। एक बाबा का कहना है, राजाओं का राज चला जाएगा, जमींदारियों की जमींदारी चली जाएगी, तो देश की व्यवस्था कैसे? राजा महाराजा जमींदार इस बात में खून रहे थे कि व्यवस्था कैसे चलेगी। प्यारे भाई बहनों, बाबा जी से राजा महाराजाओं ने नहीं पूछा, जमींदारों ने नहीं पूछा कि तुम जो राजा महाराजाओं के खत्म होने की बात कर रहे हो, तो बाबा जी बताओ कि फिर व्यवस्था कैसे चलेगी। अगर कोई राजा और जमींदार पूछता तो बाबा जी उसका भी उत्तर देते। किसी ने नहीं पूछा कि वो स्वयं अपने में जानकार थे। ऐ प्यारे भाई और बहनों, जब लोगों ने नहीं पूछा, बाबा जी की सारी व्यवस्था बनी बनाई। कैसे बनी बनाई? गोस्वामी जी महाराज पृथ्वी पर अवतरित है। यही गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने श्री रामचरितमानस लिखी है। उस समय पर हिंदू मुसलमानों का झगड़ा एक स्तर पर चल रहा था। कुछ मुसलमान की तरफ से, कुछ हिंदुओं की तरफ से जानकार लोग गोस्वामी जी के पास गए। हजूर से पूछा कि बाबा जी ये बताओ, क्या ये लड़ाई मारकाट ऐसे ही चलती रहेगी? गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, ऐसे तो नहीं चलती रहेगी, ये कुछ दिन ही चलेगी, इसके बाद तुम लोगों का राज्य खत्म हो जाए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे बात, मेरी बात कान खोल के सुन लो। यही बाबा जी जब गोस्वामी जी बने थे राजापुर गांव में, तो बाबा जी ने कहा, तुम्हारे बाप इस भारतवर्ष में सफेद चमड़ी वाले आ रहे हैं, सफेद चमड़ी वाले आ रहे। बोले हजूर फिर क्या होगा? अरे वो भी अपना जितना कर सकेंगे उतना जुल्म ढाएंगे। तो जानकारों ने पूछा कि बाबा जी फिर क्या होगा? बाबा जी ने कहा, बच्चा, फिर इसी भारतवर्ष से कौमी आवाज उठेगी।
मार के भगा दिया जाएगा। बाबा जी फिर क्या होगा? गोस्वामी जी महाराज ने कहा ये जो राजा महाराजा बने हुए ये उस समय पर बड़ा व्यवधान पैदा करेंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे। जानकारों ने पूछा बाबा जी फिर व्यवस्था कैसे चलेगी? ये उस समय के जानकारों ने पूछा गोस्वामी जी महाराज के समय के जानकारों ने। गोस्वामी जी महाराज ने कहा मेरी बात ध्यान से सुनो, जब राजाओं के राज्य खत्म हो जाएंगे, जमींदारों की जमींदारियां चली जाएंगी, तो यहाँ पर एक प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था जन्म लेगी। बाबा जी ये क्या होती है? तो बाबा जी ने कहा कि जनता अपना शासक वोट डाल के स्वयं चुनेगी, इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाएगा। हजूर फिर क्या होगा? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जो प्रतिनिधि चुन के जाएंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, बाबा जी ने कहा MP MLA इनको जनता भगवान मानेगी। अरे बाबा जी फिर क्या होगा? तो गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने श्री रामचरितमानस लिखी, उन्होंने कहा बच्चा फिर ये होगा कि जब इनको जनता भगवान मानेगी और ये होंगे अयोध्या के हिजड़े, कुछ दिन के लिए राज लिया जाएगा, ये अयोध्या के हिजड़े होंगे, संविधान गीता की कसम खाएंगे तब कुछ और काम करेंगे तब कुछ, ताली बजाएंगे, इन्हें किसी का कोई भान नहीं रहेगा, ये हिजड़े होंगे। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जब ये हिजड़े कुछ दिन के लिए आ जाएंगे, इसी बीच एक महान सूर्य का सूर्योदय हो रहा होगा, एक महान आत्मा का प्रादुर्भाव हो रहा होगा। बाबा जी फिर क्या होगा? गोस्वामी जी महाराज ने कहा इतना अच्छा समय डालेगा कि जिसका आगे अब हम बयान कर ही नहीं सकते। ये गोस्वामी जी कह के गए। प्यारे भाई बहनों वही हुआ, इन लोगों ने नहीं मानी, अंग्रेज चले गए, राजा चले गए, जमींदार चले गए, और जैसे ये मंत्री MP MLA और ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये सब हमारे सामने, हमने इनको भगवान माना, लेकिन बाबा जी ने कहा इन्होंने हमारा ही पेट काट दिया, इन्होंने हमारी गर्दन पर छुरी चला दी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भविष्य की झलक करने के आने से उसमें लिखा, जैसे राजाओं के राज खत्म हो गए, जैसे जमींदार खत्म हो गए, पूंजीपति तुम भी सुन लो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो पूंजीपति भी आगे खत्म हो जाएंगे। पैसे वालों आप लोग घमंड मत करना, बाबा जी ने आपकी गिनती उसी में टिक लगा दी है। स्वामी जी महाराज ने कहा मैं जो कहूँ वो न हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। राजाओं के राज्य चले गए, जमींदारों की जमींदारियां चली गई, पूंजीपति तुम भी खत्म होने वाले हो, इसलिए जल्दी से इस व्यवस्था को समझो। बाबा जी ने कहा बच्चा, जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, सबको मनुष्य शरीर दिला दिया गया है। आगे बाबा जी ने 71-72 के दशकों में कहा कि बच्चा, देश के अंदर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, अव्यवस्था शांति जो बनी हुई है, जब तक वो वीरों का जत्था नहीं आएगा तब तक देश का कल्याण और भला होने वाला नहीं है।
उन महान विभूतियों ने माता के गर्भ से जन्म ले लिया है। किसी का विद्याध्ययन हो गया है, कोई कर रहे हैं, और जब महात्मा आदेश देंगे, महान शक्तियां जब अपना काम दिखलाएंगी, तो ये दिल्ली वालों को सीधा करेगी, ये लखनऊ वालों को सीधा करेगी, ये जयपुर वालों को सीधा कर देगी। अब वो महान शक्तियां कहाँ हैं? ये झंडा को छोड़कर, इस जैकेट को छोड़कर, इस टोपी को छोड़कर, इस स्वरूप को छोड़कर वो कहीं शक्तियां और दूसरी जगह जाएंगी? वो दूसरी जगह नहीं जाएंगे। वो पावर सब इसी में लगी है। बाबा जी किसके ऊपर दया करेंगे? हनुमान को अपनी पावर का ज्ञान नहीं था, जामवंत ने भान कराया, हनुमान खड़े हो गए, लंका में आग लगा दिए, सारा काम करके दिखला दिया। ऐसे ही बाबा जी ने कहा, बच्चा, हर एक बच्चे की अगर आप लोग प्रचार प्रसार ऐसे करते रहे, हर एक बच्चे की राम और कृष्ण की तरह मैं पूजा करके दिखा दूंगा। ये स्वामी जी महाराज की वाणी है। तो ये कोई मामूली खेल नहीं है। सब लोग इसे खेल न समझ ले, सब लोग इसे ऐसे ही न समझ ले। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया होने जा रही है, बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये सारी व्यवस्थाएं चल रही है, इसलिए हम लोग ऐसे समय में ऐसे महापुरुष का साथ दें, अन्यथा की स्थिति में इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। अब ज्यादा नहीं, कुछ भाइयों को काम भी करना है, आगे मौका मिलेगा फिर मिलेंगे। जय गुरुदेव। एक प्रार्थना गुरु महाराज के चरणों में दोहराने पर ही दया की थी। जय गुरुदेव। माइक ले लूंगी भी, प्रार्थना दोहराने के लिए माइक में उठाने तो सही रहेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका?